हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, सारे के सारे मैप हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं हमारे टर्म 2 के एग्जाम के लिए। ओके, उससे पहले मैं ये बता दूं इस वीडियो को शुरू होने से पहले कि मैं हमारे जो जो भी चारों की चारों बुकें हैं, यानी इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं, सामाजिक विज्ञान जिसको सिविक्स कहते हैं, और अर्थशास्त्र जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो इन चारों बुकों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर करवाए हैं। आपका पूरा का पूरा पेपर उसके अंदर से आएगा, ठीक है। और अब मैं मैप करवा रहा हूं ताकि बिल्कुल फुल मार्क्स की गारंटी रहे आपकी। ओके, चलो जी। मैप आपको पता है सीबीएसई ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें सीबीएसई ने बता दिए थे कि ये सारे के सारे मैप है जो हम आपसे पूछ सकते हैं। तो उसी को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ये वर्ल्ड मैप है, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें से क्या क्या आ रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही जाएंगे हम। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता है हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, यानी सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर है हमारा, है ना, रूसी क्रांति वाला जो हमारा चैप्टर है। तो उसमें सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, वो किन के बीच में हुआ था। आपको पता है वो दो पावर के बीच में हुआ था, अलाइड पावर, ठीक है, जिसको हम मित्र राष्ट्र बोलते हैं। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है टैब पे तो बुरा नहीं मानना। और दूसरा है जी सेंट्रल पावर। ठीक है, जो सेंट्रल पावर है उसको हम धुरी राष्ट्र बोलते हैं। अब इनमें बहुत सारी कंट्री आती थी, जैसे अलाइड पावर में कौन कौन सी, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए आता था। ठीक है, और सेंट्रल पावर में कौन कौन थे, यानी इसमें कौन कौन थे, तो हमारा सबसे पहले जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, साथ में टर्की जिसको हम ऑटोमन एम्पायर भी कहते थे उस समय। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये जो मैप है ना, ये क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। आप कहोगे सर अब बिल्कुल बीच में से मैप उठा दिया, समझ नहीं आ रहा कि वर्ल्ड मैप में कहाँ पर होगा ये। तो ये है ना, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, जस्ट अ सेकंड, ये वाला, इसको इसको है ना जूम कर रखा है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चोच दिख रही है आपको, जस्ट अ सेकंड, ये चोच दिख रही है आपको, डेनमार्क है ये। डेनमार्क के नीचे जर्मनी है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो ऊपर से ये है वो चोच। ठीक है, ये वो चोच है, समझ आ गया आपको। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रियां है सेंट्रल पावर में। जर्मनी, जर्मनी आपको चोच के नीचे याद रखना है कि ये जो है ये हमारा जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी के बिल्कुल नीचे की तरफ ये हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर हो गया। तीसरा है जी टर्की, जिसको हम ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, चाहे ऑटोमन एम्पायर आ जाए चाहे टर्की आ जाए, एक ही बात है। तो ये रहा जी हमारा ऑटोमन एम्पायर, यहाँ जिसको हम टर्की बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैक सी के नीचे है। सी के नीचे आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है, सी के नीचे है तो ऐसे याद रख लेना आप। तो बेसिकली ये देखो फ्लो में है, तीनों की तीनों कंट्री ऐसे है। ठीक है, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर हो गया, और ऑटोमन एम्पायर हो गया। ठीक है, अब हम इसको पहले तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, थोड़ी सी आसानी होगी फिर। चलो जी, उसके बाद हम अलाइड पावर पे आते हैं। अलाइड पावर में पहले फ्रांस, फ्रांस दिख रहा है आपको, बिल्कुल जर्मनी के इस साइड। ठीक है, अब आप देखो जर्मनी के इस साइड जो है वो सारी की सारी हमारी एक्सिस पावर की है, यानी सेंट्रल पावर की है। ये देखो, ये सारे के सारे हमारे सेंट्रल पावर हो गए। और यहाँ पर जो है, जैसे कि हमारा फ्रांस, फ्रांस जो है वो अलाइड पावर में था। इंग्लैंड, इंग्लैंड को हम यूके कहते हैं। अब ये 11th क्लास में पता चलेगा कि इंग्लैंड में और यूके में क्या डिफरेंस होता है। सॉरी, 10th क्लास में मैं आपको बताऊंगा जब आप पहुंच जाओगे, बट ये याद रखना है। नेक्स्ट है जी रशिया, ये रहा जी रशियन एम्पायर। ठीक है, रशिया की जगह यूएसएसआर भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने मेरे चैप्टर की वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा कि यूएसएसआर और रशिया में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है। बट बेसिकली अगर आपको मैप पे मार्क करने के लिए आ जाए, तो ये जो सबसे बड़ा देश है ना यहाँ पर, इसको आप मार्क कर देना, ये है रशिया। और बाकी एक यूएसए था, तो ये रहा जी यूएसए। यहाँ मार्क कर दो, यहाँ मार्क कर दो, यहाँ दोनों एरो डाल के मार्क कर दोगे ना यूएसए, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये मैप क्लियर हो गया ना, ये वाला हमारा चैप्टर 2 यहीं पर खत्म, चैप्टर 2 के मैप खत्म। आप आ जाते हैं नाजिज्म वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो नाजिज्म वाले चैप्टर में जो हमारा था, तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको पता है ना सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर कब तक हुआ था, मेरे को बताना सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो इसमें जर्मनी, अब देखो जर्मनी में दोबारा बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको पता चल चुका है। देखो दिख भी रहा होगा वैसे, तो मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, ये रहा जी जर्मनी। ठीक है, ये दिख रहा है, ये जर्मनी, एरो एरो दिख रहा है, तो ये रहा जर्मनी। ठीक है, एक्सिस पावर में, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी था। दूसरा है जापान, जापान बड़ा सिंपल है। बेसिकली जो हमारा चाइना है ना, चाइना और जापान के बीच में बनती नहीं है, एरिया को लेके बहुत इशू चल रहा है। तो ये रहा जी जापान, ये आइलैंड कंट्री है, बेसिकली ये पूरा जापान है। ठीक है, ओके। उसके बाद है इटली, इटली आप देखोगे बिल्कुल हमारा यहाँ पर है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर नहीं दिख, ये देखो दिख रहा है, इटली दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा जी इटली, यहाँ पर ये रहा इटली। और यहाँ पर देखें तो ये रहा जी इटली नीचे की तरफ। ठीक है, ये इटली है। ओके,
आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। बाकी अगर हम अलाइड पावर की बात करें तो यूके तो पता ही है आपको, फ्रांस भी बता चुका था मैं, फॉर्मर यूएसएसआर को हम क्या कहते हैं? रशिया। ठीक है, और यूएसए क्या है? ये यूएसए है। ठीक है, सारे के सारे मैप क्लियर हो गए ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ दो चीजों का डिफरेंस है, एक तो इटली और जापान, बाकी तो सब सेम ही है, सब सेम ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई होप ये सारे के सारे मैप आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अब दो तीन कंट्री पे और आ जाते हैं, जैसे जर्मनी ने यानी नाजी पार्टी ने, हिटलर ने जिन जिन कंट्रियों पे कब्जा कर रखा था उनका नाम बताना है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया तो आपको पता है बिल्कुल जर्मनी के नीचे की साइड है ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसके बाद है पोलैंड, पोलैंड जर्मनी के बिल्कुल इस तरफ है। ठीक है, साइड में है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, जर्मनी के इस तरफ है। उसके बाद है चेक स्लोवाकिया, जिसको स्लोवाकिया कहते हैं, आज मैप पे स्लोवाकिया मार्क करना है हमें, ये रहा जी स्लोवाकिया, दिख रहा है स्लोवाकिया, ये रहा स्लोवाकिया। उसके बाद डेनमार्क जर्मनी के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद लिथुनिया यहाँ पर ये रहा। ओके, फ्रांस ये रहा, बेल्जियम ये रहा। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, जर्मनी ने अपने आसपास की सारी कंट्री, मैक्सिमम सारी की सारी कंट्री पे कब्जा करने की कोशिश करी थी। तो ये आपके लिए बड़ा सिंपल है। देखो ऑस्ट्रिया तो चलो हमने पहले भी देखा था, ये पोलैंड है, लिथुनिया, डेनमार्क मैंने आपको बताया था, जो ऊपर से निकली हुई चोच है ना वो डेनमार्क की है, फ्रांस भी हमने देख लिया था, ये फ्रांस है, और ये बेल्जियम फ्रांस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई है। 2 मिनट लगाना, सिर्फ 2 मिनट, आप परचेज करके आ जाओ दुकान से, 2-3 रुपए के मैप परचेज करके आओ, एक बार प्रैक्टिस करो, खत्म कहानी खत्म, फुल नंबर आएंगे आपके मैप में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो अब आ जाते हैं हम हमारी ज्योग्राफी के मैप पे। ठीक है, आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है ड्रेनेज वाला, ओके, उसके बाद जो क्लाइमेट वाला जिसको जलवायु कहते हैं, उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, इन 3 चैप्टर के मैप आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको ना इंडिया के ये जो सारे के सारे स्टेट है उनके नाम याद होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। आप है ना सारे स्टेट के नाम याद कर लेना, और वो कहाँ कहाँ पर है, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं बताऊंगा कैसे। अब पहली बात तो ये बता दूं कि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है, और ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पर दिक्कत होती है इनके नाम याद रखने में। तो ये नाम जो है इनके बहुत अच्छे से नाम याद रखने हैं, और इनका प्लेस भी याद रखना है। मैक्सिमम बच्चे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कंफ्यूज जाते हैं, कुछ यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न में तो कंफ्यूज होते ही होते हैं। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं जी हमारे ड्रेनेज चैप्टर से। सबसे पहले तो रिवर के बारे में। तो रिवर में सबसे पहले 3 रिवर आती है, इंडस, गंगा, सतलुज। ठीक है, वैसे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र होना चाहिए था। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इंडस कहाँ पर है। ये बेसिकली यहाँ से निकल रही है ना जो रिवर, है ना, ये जो दिख रही है ना, जो लाल लाल से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इंडस है। ठीक है, ये वाली रिवर सबसे ऊपर वाली इंडस है। ठीक है, और ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, जो आपको सतलुज याद रखनी है, बस सतलुज दे रखा है, बाकी कोई भी रिवर याद रखने की जरूरत नहीं है। सतलुज, सतलुज देखो आप, सबसे नीचे वाली जो रिवर है ना वो सतलुज है, दिख रहा है यहाँ पर, ये सतलुज है। मैं इसको रब कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ी बहुत आसानी होगी। ठीक है, यह देखो अब सतलुज दिख रहा है आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से सतलुज दिख रहा हो। तो ये सतलुज है, इंडस सबसे ऊपर वाली, सतलुज सबसे नीचे वाली। ठीक है, गंगा जी येरी। ठीक है, गंगा येरी ये वाली रिवर जो है वो गंगा है। अब गंगा से भी बहुत सारी रिवर मिलती है। ठीक है, एक तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी जो राइट से मिलती है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो लेफ्ट से मिलती है। ठीक है जी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गंगा रिवर के बारे में याद रखना है मेनली आपको। ये देखो वैसे तो यहाँ पर रिवर सिस्टम लिखा है, रिवर सिस्टम में आपको फिर इसकी ट्रिब्यूटरी भी याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा अगर हम बात करें जैसे घाघरा, ठीक है, गंधक, कोसी, 3 रिवर के नाम याद रखना है इसमें, सोन, बेतवा, है ना, हमारी चंबल, इन रिवर के नाम याद रखना। ठीक है, ओके, ये 3 रिवर समझ आ गई। एक और रिवर है, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, जो है ना ये रही। ठीक है, याद रखना ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना के अंदर सांगपो रिवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो रिवर बोला जाता है। दोबारा से आ जाओ रिवर पे। सबसे पहले तो इंडस रिवर यहाँ पर है। ठीक है, गंगा रिवर यहाँ पर है, सांगपो रिवर जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, गंगा से कौन कौन सी रिवर मिलती है? लेफ्ट से राइट से, ये दोनों याद रखनी है आपको, और ये रही हमारी सतलुज रिवर। ठीक है, चलो ये तो ऊपर की सारी रिवर हो गई। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर की, नीचे की रिवर की। तो ये रहा जी नर्मदा। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है नर्मदा, आई होप आपको दिख रहा हो, मैं एरो बना रहा हूँ। ठीक है, नर्मदा, नर्मदा के नीचे बिल्कुल तापी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इनको वेस्ट बैंक ट्रिब्यूट, सॉरी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी कहते हैं। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी कहते हैं क्योंकि वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, ये वेस्ट की तरफ जा रही है ना, तो इसलिए इसको वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ये बात आप याद रखना। ओके, और एक होती है ईस्ट, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कह रहा हूँ, सॉरी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है। और एक जो ईस्ट की तरफ जाती है, आप देखो ये ईस्ट की तरफ जा रही है सबसे ऊपर, जिसका नाम है महानदी। ठीक है, उसके बाद ये जा रही है ईस्ट की तरफ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी गोदावरी।
फिर ये जा रही है ईस्ट की तरफ, यहाँ पर गिरेगी तो इसका नाम है कृष्णा, और सबसे नीचे वाली है जी कावेरी। ठीक है जी, ओके, क्लियर हो गया। ये जो है वो हमारा उड़ीसा के अंदर है, ये दोनों की दोनों महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये जो है वो कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है हमारी कावेरी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब आते हैं जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, मेरे को लगता है लेक्स के बारे में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसको मैं ट्रिक से बचाता हूँ। देखो, सबसे पहले वूलर लेक। वूलर नाम से क्या लग रहा है, वूल, वूल का मतलब गर्म कपड़े। अच्छा, गर्म कपड़े हमें कहाँ पहनने की जरूरत पड़ेगी इंडिया में, सबसे ज्यादा ठंड इंडिया में कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में। सिंपल, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। ये राजी ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर दिख रहा है, वूलर लेक। ओके, सांबर लेक। सांबर लेक वैसे तो आपको लग रहा होगा सारे साउथ इंडिया में होगा पक्का सांबर है, बट नहीं, ये हमारा राजस्थान में है सांबर लेक। ये देखो ये रहा। ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक है। उसके बाद है चिलिका। चिलिका जो है ये उड़ीसा के अंदर है, यहाँ पर ये देखो चिलिका लेक दिख रही है उड़ीसा के अंदर। और पुलिकट लेक जो है वो हमारा तमिलनाडु के अंदर है, नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया, यस और नो? आई होप ये जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया हो आपको। अब आते हैं जी थोड़ा सा आगे, और इसमें से भी मेरे को लगता है कि अच्छे खासे आपसे पूछा, इनमें से एक एक तो पक्का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलो जी। अच्छा, एक मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि एक है ना आसान हो जाएगा आपके लिए, याद रखना। दैट इज बर्ड सेंचुरी में भरतपुर। देखो मेरा नाम भरत है, पता नहीं आपको पता है या ना, नहीं पता। तो बेसिकली अगर मेरा मतलब अगर आप मेरा बिल्कुल ही जाओ कि हाँ सर आप कहाँ से हो, तो वैसे तो मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ, मेरे मम्मी पापा भी दिल्ली से हैं, बट अगर कल्चर की वाइज देखे तो मैं राजस्थान से इनडायरेक्टली बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भरत सर जो थे वो राजस्थान से थे, तो भरतपुर जो होगा राजस्थान में होगा, है ना? एक ट्रिक ऐसे हो गई। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं बाकियों पे। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नाम आपने जरूर सुना होगा, ये है हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तराखंड पड़ता है, तो ये उत्तराखंड की हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क ही है, यहाँ पर हमारे असम के अंदर पड़ता है। मैंने स्टेट के नाम भी याद रखते हैं ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो। मैंने क्या बोला था, स्टेट के नाम याद होने चाहिए, आधी दिक्कत वैसी खत्म हो जाएगी आपकी अगर आपको पता है इंडिया का कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है रणथंबोर। नाम सुना होगा आपने, ये भी राजस्थान में है। शिवपुरी, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। रणथंबोर दिखा देता हूँ, ये रहा रणथंबोर हमारा नेशनल पार्क, और ये रहा कहाँ पर गया, शिवपुरी। शिवपुरी, ये रहा शिवपुरी। ठीक है, उसके नीचे क्या है, कान्हा। कान्हा टाइगर रिजर्व है वैसे तो, ये रहा कान्हा टाइगर रिजर्व, ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल भी उड़ीसा के अंदर है, ये देखो सिमलीपाल, ये रहा उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर अभी तक हमने क्या देखा, ये महानदी रिवर भी उड़ीसा के अंदर है, चिलिका लेक भी उड़ीसा के नंबर है अंदर है, और सिमलीपाल जो है वो भी हमारा उड़ीसा के अंदर है, जो हमारी क्या है, नेशनल पार्क है। ओके, उसके बाद मानस। मानस नेशनल पार्क जो है वो भी हमारा असम के अंदर पड़ता है, ये देखो ये रहा, ये भी हमारा असम के अंदर पड़ता है। ये आपको लग रहा हो उसका असम नहीं है, बट ये असम है, नीचे की तरफ मेघालय पड़ता है, बट यहाँ पर असम है। ठीक है, चलो उसके बाद बर्ड सेंचुरी भरतपुर बता चुका हूँ, मेरे नाम से याद रखना, राजस्थान। और रंगन थीटो। रंगन थीटो जो है देखो, एक बात तो पता चल गई, इसका नाम थोड़ा सा ऐसा है, साउथ इंडियन नेम लगता है आपको। तो ये जो अपन कर्नाटका में पड़ता है, ये देखो ये रहा कर्नाटका यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो है ये कर्नाटका है, और यहाँ पर तमिलनाडु है। ठीक है, ये वाला स्टेट जो है वो तमिलनाडु है, और ये वाला कर्नाटक। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको रब करके ढंग से बनाता हूँ। ठीक है, ओके जी, यहाँ पर तो ये जो है यहाँ पर हमारा ऐसे तो ऊपर पड़ता है कर्नाटका, ऐसे पड़ता है, उसके नीचे ऐसे केरला पड़ता है, और ये पूरा का पूरा ये तमिलनाडु पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा कर्नाटका के अंदर है, रंगन तीटो। ठीक है, अब आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। सरिस्का। सरिस्का भी हमारा राजस्थान में है। ठीक है, मुदुमल्लई, नाम से आपको पता चल रहा है क्लियरली साउथ इंडियन नेम, तमिलनाडु के अंदर है मुदुमल्लई, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मुदुमल्लई जो है तमिलनाडु के अंदर है। राजा जी बिल्कुल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर है, उत्तराखंड में। उसके बाद है दचिंगम। दचिंगम मेरे को लगता है, पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है कि जी दचिंगम तो आपसे पक्का पूछा जाएगा, ये हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर है, दिख रहा है, दचिंगम नेशनल सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अच्छा, एक मैप और था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने इस पे लिखा नहीं, वो क्लाइमेट का मैप था। उसमें ये पूछा गया था कि इंडिया में कौन सी जगह है जहां पर 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और 400 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। 400 सेंटीमीटर से ज्यादा मेघालय में होती है, मेघालय अपना यहाँ पर है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और दूसरा है 20 सेंटीमीटर से कम कहाँ होती है, एक तो हमारे राजस्थान में होती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे नॉर्थ जम्मू कश्मीर में होती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो, ये देखो, ये मेघालय दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये रहा मेघालय। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, बिल्कुल एरो बना के दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर ये रहा, थोड़ा गलत एरो बना दिया, जस्ट अ सेकेंड, हम इसको पूरा रब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा जी, दिख रहा होगा अब आपको मेघालय, ये रहा। ठीक है, जिसको मैंने पूरा ढक दिया।
ये रहा राजस्थान और ये रहा यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ जम्मू कश्मीर है ना वहां पर। अब तो चलो अलग हो गया, लद्दाख की साइड आ गया, बट आई होप ये मैप जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। ठीक है, क्लाइमेट के मैप भी क्लियर हो गए। अब आ जाता है जी हमारा नेचुरल वेजिटेशन वाले मैप पे। ठीक है, चलो हमारा लास्ट मैप है ये। ओके, तो ये बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल मैप है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल मैप है। क्या है इसमें, कुछ नहीं करना। आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 5 था उसमें अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट देखे थे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, थ्रॉन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इन सबको आइडेंटिफाई करना है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ, सबसे पहले तो जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फैले हुए फॉरेस्ट हैं दैट इज डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये है जी हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, दिख रहा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। आपको ना मार्किंग करने के लिए आएगी, सिर्फ ऐसे लेबल करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है आपको, ऐसे मार्क नहीं करना, टेंशन मत लो। जैसे आप सोच रहे हो सर हमें ये बॉर्डर बनाना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ नहीं करना, ये पहले से बनाएगा, आपको सिर्फ ऐसे एरो डाल के लिख देना है कि ये कौन सा फॉरेस्ट है। ठीक है, थ्रॉन फॉरेस्ट, तो थॉर्न फॉरेस्ट से एक बात तो पता चल गई, कांटे वाले पेड़। अब कांटे वाले पेड़ जो हैं सबसे ज्यादा उस जगह पर पाए जाते हैं जहां पर, जैसे कि कैक्टस है, सबसे ज्यादा जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यहाँ समझ जाना जिस एरिया पे राजस्थान मार्क हो तो वो आपका थ्रॉन फॉरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इंडिया के वेस्टर्न घाट में और थोड़ा सा एरिया ईस्टर्न घाट में, और यहाँ पर हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। माउंटेन फॉरेस्ट है, नाम से पता चल रहा है माउंटेन वाले एरिया में पाए जाते हैं, तो ये माउंटेन जो फॉरेस्ट है माउंटेन वाले एरिया में पाए जाते हैं। ओके, आई होप दोबारा से बता दूं, क्लियर हो गया होगा वैसे तो आपको सारे के सारे मैप, बट दोबारा से देख लो। माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन पे पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे थ्रॉन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाएंगे, जहां पर कांटे वाले पेड़ होंगे, जैसे राजस्थान, तो ये हो गया इंडिया में। और उसके बाद एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां पर ज्यादा बारिश होती है, हमें पता है वेस्टर्न घाट में ज्यादा बारिश होती है, हमने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में देखा था। ओके, और तो ये भी हो गया, और बाकी अलग अलग ये वाले भी और ये वाला भी हो गया। ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ, ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये वाला जो है डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ फॉरेस्ट है। उसके बाद आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट पे। मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत छोटे इलाके में है, जो सबसे कम है ना वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, मैंग्रोव ये रहा यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा सा। बेसिकली मैंग्रोव्स के पेड़ होते हैं, कभी मैं आप देखना, आप गूगल पे सर्च करके देखना उसकी पिक्चर, ऐसा लगता है कि इनकी जड़ें ऊपर की तरफ है और पेड़ नीचे की तरफ है, कभी देखना, पानी के अंदर होता है ये आधा। ठीक है, तो बहुत दिखने में अच्छा सा लगता है ये, और हमारे दमन द्वीप में भी थोड़े थोड़े एरिया के अंदर ये पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये याद रखना है कि हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है वहां पर हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत अच्छे खासे पाए जाते हैं। ठीक है, चलो जी, तो आई होप आपको सारे के सारे मैप क्लियर हो गए हों। बाकी इसकी पीडीएफ आपको पता है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या आपको पता ही है, मेन पॉइंट स्टडी, मेन पॉइंट स्टडी 9th। और बाकी अगर आपको मान लो अभी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे व्लॉगिंग चैनल पे आ जाना, उसका नेम है भरत कुमार खोरवाल। मैं यहाँ पर लाइव, वहां पर मैं लाइव आता हूँ। ठीक है, भरत कुमार जो खोरवाल है वो बेसिकली मेरा व्लॉगिंग चैनल है, आप यहाँ पर आ जाना। ओके, यहाँ पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो हमारे अलग अलग चैनल है, सबको देख सकते हो आप। ठीक है, मेन पॉइंट टेक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। ठीक है, मेन पॉइंट टेक, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे चैनल का। बट इसमें से आज जो है, कल आपका एग्जाम है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये ब्लॉगिंग वाला चैनल, क्योंकि रात को मैं यहाँ पर लाइव आने वाला हूँ 12 बजे के बाद। जो भी आपके डाउट होंगे सारे के सारे आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।